हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस, जो कि क्लास 10th का होगा, चैप्टर नंबर 4। मैं जो भी पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं, यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला पॉइंट है कार्बन के कंपाउंड जो कार्बन परमाणुओं के बीच केवल सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, सैचुरेटेड कंपाउंड कहलाता है। कार्बन कंपाउंड जो कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड, कितना, एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होगा, उसे हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बन के कंपाउंड जो कार्बन परमाणुओं के बीच दोहरे या तिहरे बॉन्ड होता है, उसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहलाता है। यदि कोई कंपाउंड है उसमें कार्बन परमाणुओं के बीच यदि 2 या 3 यदि बॉन्ड बना हुआ रहेगा बीच में, कार्बन परमाणु के बीच में, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाता है। जो सिलिकॉन होता है यह हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाता है, यौगिक बनाता है, जिसमें 7 या 8 परमाणुओं तक की चेन होता है, बट ये कंपाउंड बहुत रिएक्टिव होता है। जो सिलिकॉन है यह हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाएगा और इसमें 7 या 8 परमाणुओं तक की चेन होते हैं, मतलब बहुत लंबे कंपाउंड होते हैं, बट ये कंपाउंड बहुत रिएक्टिव होते हैं। ओके, यहां पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है, मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, C, इसके साथ क्या करेंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा दिए, ये क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया। ये सैचुरेटेड कंपाउंड है ना, ये सैचुरेटेड कंपाउंड हो गया, ये मीथेन। यहां पे क्या लिखा हुआ है, इथेन। इथेन, इसमें 2 कार्बन होंगे और इसका फॉर्मूला जो होता है C2H6 होता है। तो इसमें 2 कार्बन डाल दिए और सभी साइड में एक एक हाइड्रोजन एटम लगा दिए, तो कार्बन की वैलेंसी जो 4 होती है ये फुलफिल हो गई और ये इथेन बन गया। ओके, यदि कार्बन एटम 3 होंगे तो C3H8 हो जाएंगे, जो कि प्रोपेन का फॉर्मूला होगा। इसमें 3 कार्बन है और सभी साइड में क्या किए, हाइड्रोजन एटम लगा दिए, तो ये क्या हो गया, प्रोपेन। तो ये ध्यान रखना है, यदि 1 कार्बन होगा तो मीथेन होगा, 2 कार्बन होगा तो इथेन होगा, 3 कार्बन होगा तो प्रोपेन होगा। ठीक उसी प्रकार यदि 4 कार्बन होगा तो ब्यूटेन होगा, 5 होगा तो पेंटेन होगा और 6 होगा तो हेक्सेन होगा। ओके, इसका भी स्ट्रक्चर इसी प्रकार हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 कार्बन है तो यहाँ पे 6 कार्बन दे देंगे और चारों साइड क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 कार्बन डालेंगे, 1 2 3 4 5 6, और H कितना है, हाइड्रोजन एटम कितना है, 14 है। एक यहाँ पे डाल दिए, यहाँ पे भी 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 एक हाइड्रोजन डाल दिए, फिर इसके बीच भी एक हाइड्रोजन एटम डाल दिए। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। यहाँ पे आप नोटिस कीजिए ये कार्बन के वैलेंसी 4 होता है, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, तो कार्बन का वैलेंसी फुलफिल हो गया, और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना होना चाहिए, 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, तो ये काउंट डाउन कीजिएगा तो 14 हाइड्रोजन एटम होंगे और 6 कार्बन होंगे, तो ये क्या हो गया, हेक्सेन हो गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऐसा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान हो, मतलब आइडेंटिकल हो,
बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तो इस तरह के जो कंपाउंड होंगे इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहेंगे। ओके, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो समान हो, आइडेंटिकल हो, बट स्ट्रक्चर्स जो हो डिफरेंट हो, उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कार्बन कंपाउंड जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होता है। कोई भी कार्बन कंपाउंड है जिसमें कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, तो इस तरह के जो कंपाउंड होंगे इसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ओके, इनमें से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केनीज कहा जाता है। एल्केन मतलब एक, इसको जो सैचुरेटेड होगा उसको हम क्या कहेंगे, एल्केन कहेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या, या तो कार्बन कार्बन के बीच या तो दोहरा बॉन्ड होगा या टेढ़ा बॉन्ड होगा, मतलब दो कार्बन कार्बन के बीच दो बॉन्ड होंगे या तीन बॉन्ड होंगे, तो इसी को ध्यान रखना है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या अधिक दोहरा बॉन्ड होता है, एक या तो एक होगा या दो बॉन्ड होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, एल्केनीज कहेंगे। यहां पे वर्ड को ध्यान रखना है, यहां पे एल्केनीज है तो इसमें एक बॉन्ड होगा, यहां पे एल्केनीज है मतलब ए लगा हुआ, यहां पे ई लगा हुआ, एल्केनीज है, या तो इसमें इस तरह के जो कंपाउंड होंगे इसमें एक बॉन्ड होंगे या अधिक से अधिक दो बॉन्ड होंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, एल्केनीज कहेंगे। ओके, जिनमें ये नेक्स्ट पॉइंट है, जिनमें एक या अधिक ट्रिपल बॉन्ड हो, मतलब या तो कोई कंपाउंड में या तो एक बॉन्ड हो या तीन बॉन्ड हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, एल्केनीज कहेंगे। एल्केनीज मतलब वाई लगाएंगे, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है, तो इस टर्म को ध्यान रखना है। यदि वाई रहेगा तो उसमें जो कंपाउंड होंगे उसमें मिनिमम एक बॉन्ड होंगे और मैक्सिमम तीन बॉन्ड होंगे। यदि एल्केनीज है तो इसमें मिनिमम एक बॉन्ड होंगे, मैक्सिमम दो बॉन्ड होंगे, और यदि एल्केनीज है, एल्केनीज ए है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड होंगे, तो इसको ध्यान रखना है। यह काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें से बहुत सारे कंपाउंड दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको चूज करना होगा, एल्केनीज को चूज कीजिए या एल्केनीज को चूज कीजिए या एल्काइनीज को चूज कीजिए, तो आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बन अन्य तत्वों जैसे हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर के साथ भी बंधन बनाता है। जो कार्बन एटम है यह अन्य तत्व मतलब अन्य एलिमेंट के साथ हेलोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और सल्फर के साथ भी बॉन्ड बनाता है। ओके, ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के साथ बनाता है, ये सभी जो हेलोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और सल्फर है, इसके साथ भी बंधन बनाता है, मतलब बॉन्ड बनाता है। कार्बन चेन की लंबाई और प्रकृति की परवाह किए बिना कंपाउंड को विशिष्ट गुण प्रदान करता है और इसलिए इन्हें फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। जो कार्बन है अन्य तत्वों जैसे हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ बॉन्ड बनाता है, तो यह जो कार्बन की चेन की लंबाई और प्रकृति के परवाह किए बिना, मतलब ये जो कंपाउंड बनेगा जिसमें हेलोजन जुड़ेगा या ऑक्सीजन जुड़ेगा या नाइट्रोजन जुड़ेगा या सल्फर जुड़ेगा, तो इसमें क्या होता है, यह कार्बन चेन की लंबाई की परवाह किए बिना या प्रकृति जो इसके नेचर होते हैं, प्रकृति इसके जो नेचर होते हैं इसके परवाह किए बिना जो कंपाउंड को विशिष्ट गुण प्रदान करता है, तो इस तरह के जो कंपाउंड होंगे उसको हम क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। मान लीजिए कोई कंपाउंड है, उसमें यदि हम फंक्शनल ग्रुप ऐड करेंगे तो उस कंपाउंड की एक विशिष्ट गुण हो जाएगी। ओके, तो इस चीज को ध्यान रखना है। फंक्शनल ग्रुप भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, होप यू विल लर्न समथिंग न्यू। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं कि आपने कुछ नया सीखा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।